आज हम आधुनिक काल के द्वितीय भाग द्विवेदी युग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे परिष्कार युग भी नाम दिया गया है। हम जानते हैं आधुनिक काल का द्वितीय भाग द्विवेदी युग नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम भाग था भारतेंदु युग, जिसका समय 1843 से 1900 ईस्वी तक माना गया है, और उसके बाद 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय है वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर रखा गया? यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सभी तरह की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सरस्वती एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही है। उसके मूर्धन्य संपादक विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अपनी अलग विशेषताएं थी, और उन्हीं विशेषताओं के कारण वह इस काल पर, इस समय पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हुए, और उनके नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। उन्होंने अछूते विषयों पर लिखने की साहित्यकारों को प्रेरणा दी। दूसरी भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी साहित्य के श्रेष्ठ लेखन को स्वयं उन्होंने अनुवादित किया और दूसरों को अनुवाद के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं को महत्व दिया, और खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वह रचनाओं में स्वयं सुधार भी कर दिया करते थे। इस समय के कुछ प्रमुख कवि हैं, जिनमें अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद सनेही, सिया राम शरण इत्यादि को चिन्हित किया जा सकता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद की रचना है, जो इस समय की महत्वपूर्ण रचनाओं में अपना स्थान रखती है। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही, साकेत और भारत भारती। उस समय देश की आज़ादी के लिए जूझ रहे दीवानों के लिए भारत भारती प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आई थी। द्विवेदी युग की कतिपय विशेषताओं को हम यहाँ पर रेखांकित कर सकते हैं, जिनमें उन्मुक्त राष्ट्रीय चेतना, परंपरा से हटकर काव्य विषयों की परिधि में विस्तार करना, बौद्धिक जागरूकता, इतिवृत्तात्मकता, प्राचीन आदर्शों के प्रति मोह, पौराणिक पात्रों के अलौकिक स्वरूप का आदर्श मानवीय रूप में अंकन करना, उपदेशात्मकता, प्रकृति प्रेम, खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में प्रवेश और प्रतिष्ठा दिलाना, विविध काव्य रूपों, विविध छंदों व अलंकारों का सफलता के साथ प्रयोग करना विशेष रूप से देखे जा सकते हैं। इस समय राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण कवियों को राष्ट्रीय रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया गया। परिणाम स्वरूप इस समय के काव्य में इतिवृत्तात्मकता भी आई है, और उसी से काव्य कुछ नीरस हुआ है, परंतु फिर भी उसका अपना महत्व है। इस समय की कविता के विषय में यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत पर दृष्टि डालें
तो उन्होंने जो कहा है वह हम यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने कहा है इस विषय में, खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता गया और काव्य के प्रभाव के लिए कुछ नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि तक ही सीमित न रहकर कविता जीवन के कुछ और प्रश्नों की ओर भी बढ़ी, परंतु गहराई के साथ नहीं।